नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 323 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै, जाहिमे सँ 292 गोटे पुरुष आ 31 महिला रहल अछि। मंगल दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम देशक विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में नया 323 और संक्रमित पुष्टि भेल जानकारी देलनि अछि। र आरडीटी 9167 टेस्ट भएको छ र क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको टोटल संख्या 1,65,775 छ र संक्रमितहरूको टोटल संख्या आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 3,487 र मृत्यु हुनेको संख्या 14 रहेको छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण जम्मा 96 जना, 8 जना महिला र 88 जना पुरुष आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। त्यसमध्ये कोभिड-19 अस्पताल जनकपुर बाट 30 जना धनुषा जिल्लाको हुनुहुन्छ र त्यसमा 6 जना महिला र 24 जना पुरुष हुनुहुन्छ। कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड अस्पताल बलम्बुबाट काठमाडौँको 1 जना महिला डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोहलपुर आइसोलेसन सेन्टर बाँकेबाट 22 जना पुरुष, राप्ती सोनार आइसोलेसन सेन्टरबाट बाँके जिल्लाकै 7 जना पुरुष, बीपीकेएचएस धरानबाट झापाका 28 जना पुरुष, कोरोना विशेष अस्पताल दाङबाट ऐसंगे कुल संक्रमित के संख्या 4085 पहुंचल है। तहिना नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 15 पहुंचल है। अखन धरि कोरोना के इलाज करा कऽ 584 गोटे डिस्चार्ज भेल सेहो गौतम जानकारी देलनि अछि। एहि बीच प्रदेश 2 में मंगल दिन और 54 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल नियमित मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे 54 गोटे संक्रमित बढ़ल जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन सप्तरी में 13, धनुषा में 21, महत्तरी में 19, सर्लाही में 1 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि, जाहिमे सप्तरी के राजविराज नगरपालिका के क्वारेंटाइन के 7, छिन्नमस्ता क्वारेंटाइन के 4 आ कंचन रूप क्वारेंटाइन के 2 गोटे रहल अछि। तहिना धनुषा के मुखियापट्टी क्वारेंटाइन के 11, जनक नंदनी क्वारेंटाइन के 10 गोटे, महत्तरी के बर्दिवास क्वारेंटाइन के 15, एकडारा क्वारेंटाइन के 4 आ सर्लाही के कौडेना गांवपालिका के 1 गोटे रहल अछि। पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 से 37 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। एहि संगे एहि प्रदेश में डिस्चार्ज होबय वाला के संख्या 263 पहुंचल अछि। छिन्नमस्ता गाउँपालिका को क्वारेंटाइन में रहेका 4 जना र कञ्चनटुप नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 2 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सप्तरी जिल्लाको संक्रमित मध्ये 3 जना महिला र 10 जना पुरुष रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी धनुषा जिल्लामा मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 11 जना र जनक नन्दिनी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 10 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनुषाका संक्रमित मध्ये 20 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। महत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 15 जना, एकडारा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 4 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। महत्तरी जिल्लामा संक्रमित मध्ये 18 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। त्यसैगरी सर्लाही जिल्लाको कौडेना गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 30 वर्षीय 1 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनुषा जिल्ला स्थित लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा रहेको बीपी मेमोरियल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको आइसोलेसन कक्षमा उपचार गरिरहेका 30 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू उपचार पश्चात आज अर्थात् 2077 साल जेठ 27 गते डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूको लगातार दोस्रो स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। डिस्चार्ज हुनेहरूमा धनुषा जिल्लाको मुसरपट्टी मुसरनिया गाउँपालिकामा 2077 साल जेठ 9 गते स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट देखि जेठ 20 गते बीपी में
प्रदेश 2 में करीब 50% स्वाब के नतीजा आब बाँकी रहल अछि। एहि प्रदेश में अखन धरि 28,531 टा स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे सँ 14,545 टा के नतीजा आब बाँकी रहल अछि। प्रदेश 2 में अखन धरि 425 स्थान में क्वारंटाइन के व्यवस्था कयल गेल सेहो प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। तहिना क्वारंटाइन में कुल बेड के संख्या 31,529 टा रहल अछि, जाहिमे सँ अखन क्वारंटाइन में 20,137 गोटे रहि रहल अछि। तहिना होम क्वारंटाइन में 6,996 गोटे रहल अछि। एहि प्रदेश में अखन आइसोलेशन में 849 गोटे रहल अछि। अतः आइसोलेशन बेड के संख्या 1,411 टा रहल छै। एहि बीच महत्तरी के शमसी गाउँपालिका स्थित क्वारंटाइन से सर सामान सहित 40 गोटे फरार भेल छै। फरार भेल सब भारत के विभिन्न शहर से आबि कऽ 14-15 दिन से शमसी वड़ा नंबर 7 स्थित जनता मावी में संचालित क्वारंटाइन में रहैत आयल छल। ओ सब क्वारंटाइन में देल गेल सर सामान लऽ कऽ भागल क्वारंटाइन इंचार्ज सुनील कुमार यादव बतौलनि अछि। ओ सब गौड़ा, भेटपुर, पोखरभिंडा, संग्रामपुर आ शमसी गांव के रहल अछि। ओ सब क्वारंटाइन से भागल जानकारी लिखित रूप में गाउँपालिका वड़ा कार्यालय आ प्रहरी चौकी के देल गेलो पर अखन धरि खोजी के कोनो प्रयास नहि भेल यादव बतौलनि अछि। कोरोना वायरस के महामारी रोकथाम में सरकार प्रभावकारी काज नहीं केने कहैत विरोध प्रदर्शन करऽ वाला सब ऊपर प्रहरी पानी के फोहरा बरसौलक अछि। मंगल दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार आगा प्रदर्शन करऽ पहुंचल सामाजिक अभियंता आ व्यवसायी सब के प्रहरी पानी के फोहरा बरसौलक अछि। ओ सब कोविड-19 नियंत्रणक लेल RDT परीक्षण के रोकि कऽ PCR परीक्षण के मांग केने अछि। ओ सब कोरोना महामारी में खर्च भेल 10 अरब कतऽ गेल कहैत प्रश्न समेत केने छल। ओ सब 14 दिन अस्पताल में राखलो पर कोनो लक्षण नहीं देखल गेला पर डिस्चार्ज करबाक सरकारक नीति के सेहो विरोध केने अछि। कोरोना महामारी नियंत्रण काज में ध्यान नहीं दऽ कऽ राष्ट्रपति कार्यालय में महग कारपेट बदलऽ टेंडर आह्वान केने विषय में सेहो ओ सब विरोध जनौलक अछि। आब व्यावसायिक विश्राम के बाद बाकी समाचार लऽ कऽ आब। के तपाईँ पाइल्स, फिस्टुला, फिसर तथा मलद्वार सम्बन्धी समस्याहरूबाट पीडित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब काठमाडौँ वा इन्डिया जानु पर्दैन। अब हाम्रो आफ्नै राजधानी जनकपुर धाममा नेपालकै पहिलो स्पेशलाइज्ड एनोरेक्टल हस्पिटल सञ्चालनमा भएको छ। यहाँ बवासिर, भगन्दर, फिसर तथा मलद्वार सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार आधुनिक तथा आयुर्वेदिक छारसूत्र प्रविधिद्वारा गरिन्छ। डाक्टर अनिताभ शाहद्वारा सञ्चालित पाइल्स एन्ड फिस्टुला केयर सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, परिक्रमा सडक, ज्ञानकूप स्कुलदेखि दक्षिण, जनकपुर धाम 8। सम्पर्क 9808 84,000। अपन कर्तव्य, लक्ष्य तथा नेपाल सरकार आ नेपाल राष्ट्र बैंक के आदेश पालना करैत एहि बंदाबंदी में सेहो सब दिन जकाँ मेची सँ महाकाली धरि 74 कार्यालय द्वारा सेवा सुचारू अछि। सुरक्षित भ काज करी, आइ मात्र नहीं काल्हि के सेहो देखी। विपन्न के संपन्न करा, राष्ट्र उत्थान कर कराब। राष्ट्र उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक से इजाजत प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्था। केंद्रीय कार्यालय सांगा, बनेपा 13, काभ्रे पलाञ्चोक। श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कोरोना नियंत्रण तथा रोकथाम में भेल संपूर्ण खर्चक विषय में सदन के जानकारी कराबऽ सरकार संग मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में कांग्रेस के सांसद गगन थापा कोरोना नियंत्रणक लेल कयने 10 अरब खर्च के एक हिसाब सदन के जानकारी कराबऽ मांग केलनि अछि। ओ दम्भ आ भ्रष्टाचार में लागल सरकार जनता आ देश के कोरोना मुक्त बनाबऽ नहि सकबाक दावी समेत केलनि अछि। तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्का देवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो।
यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ, धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यौँ, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुनेन। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन, यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? कि अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाइँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको पनि देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई? अपना सब कोरोना संक्रमण पसरऽ नहीं देव, अपनाओल जेबाक सतर्कता के विषय में आवाज उठबैत अयला पर सरकार नहीं सुनने कहैत ओ आक्रोश व्यक्त कयलथि अछि। ओ क्वारेंटाइन के व्यवस्थापन नीक होबऽ नहीं सकल पर आपत्ति समेत जनौलनि अछि। सांसद थापा अदालत संसद विज्ञ सब PCR परीक्षण के दायरा बढ़ाव कहैत अयला पर सरकार व्यवस्था कयने सुदूर पश्चिम में स्वाब संकलन रोकल, प्रदेश नंबर 2 में परीक्षण के रिपोर्ट आव विलम्ब भ रहला से क्वारेंटाइन में रहल सब समस्या में पड़ल बतौलन अछि। सरकार द्वारा RDT परीक्षण के जारी राखल गेल पर सेहो ओ आपत्ति जनौलनि अछि। ओ आब कांग्रेस प्रश्न मात्र पूछि कऽ नहि रहबा कहैत सभक उत्तर देबाक लेल तैयार होबा सरकार के चेतावनी समेत देने छलथि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी नेपाल में कोरोना संक्रमित के लिए विदेशी चिकित्सक आन आवश्यक नहीं रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में सांसद सब पूछने प्रश्न के जवाब दैत कोरोना में इलाज के लिए नेपालक चिकित्सक सक्षम रहल बतौलनि अछि। ओ नेपालक संचारकर्मी ऊपर पूर्ण विश्वास रहल। अखन धरि कोरोना संग के लड़ाई में नेपाली नर्स डॉक्टर खटल बतबैत विदेश से आना आवश्यक नहीं रहल बतौलनि अछि। चाहिँ प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। न्यूनतम सुविधाको कहीँ अभाव भनेर कुराहरू पनि आइरहन्छन्, तर ती साथीहरू कतिपय आफै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था सायद मिडियाले पनि त्यति भन्दैन र हामी पनि त्यति विचार गर्दैनौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्वयं पनि सेवा गर्दा गर्दा आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो र ती कुन पीडामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यति चर्चा गर्दैनौँ। यथार्थमा अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई अतुलनीय काम, प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ र त्यसलाई संयोजन गर्न यस मन्त्रालयले एउटा सानो प्रयत्न गरेको थियो। सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई, समन्वयलाई कायम गर्नको लागि पनि यो मन्त्रालयको आवश्यकता। व्यक्तिगत मन्त्रीसँग रिस उठ्यो होला, तर मन्त्रालयसँग रिस नउठाइदिनु।
तहिना मंत्री त्रिपाठी लोक सेवा आयोग प्रकाशन कयने विज्ञापन तत्काल के लेल स्थगित कयल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। ONM सर्वे के अनुसार कर्मचारी पूर्ति करबाक काज सेहो तत्कालक लेल स्थगित भेल सेहो ओ जानकारी देने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी सरकार दर्ता करोने संविधान संशोधन के विधेयक में समर्थन जनौलक अछि। लिम्पिया धोरा कालापानी आ लिपुलेख नक्शा में समेट कर निशान छाप परिवर्तन संबंधी संविधान संशोधन प्रस्ताव पर प्रतिनिधि सभा में सैद्धांतिक परामर्श में भाग लेवा कहत जसपा के सांसद सब समर्थन जनौलक अछि। जसपा के सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण आ राजेंद्र श्रेष्ठ संशोधन के पक्ष में ठाढ़ हेबाक बतौलनि अछि। सांसद श्रेष्ठ राष्ट्रीय स्वाधीनता आ भू अखंडता के विषय में ककरो संग सौदाबाजी नहीं हेबा कहत सरकारक दिस सँ आयल संशोधन के समर्थन करबाक बतौलनि अछि। तहिना सांसद कर्ण राष्ट्रीयता के विषय में शंका कयल जा रहल पर आपत्ति जनबैत विधेयक ऊपर समर्थन जनौलनि अछि। ओ महाकाली संधि आ सन 2050 के संधि के विषय में समेत परामर्श कयल जेबाक बतौलनि अछि। भूमि फिरता करबाक लेल सरकार सँ नीक काजक शुरुआत भेल कहैत अखन विशेष गंभीर रूप सँ चिंतन कऽ कऽ कूटनीतिक माध्यम सँ समस्या समाधान खोजत सेहो ओ सुझाव देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैठक में कानून मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे संविधान संशोधन विधेयक के सैद्धांतिक परामर्श के लेल प्रस्तुत कयने छलथि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लके आब। कस्तो केयरलेस भएको तिमी? बिजुलीको बिल बढेछ केही मतलब छैन है। जानकी भएपछि अरु किन चाहियो? श्रीखण्ड फेस साबुन, श्रीखण्ड पपया साबुन, जसले तपाईको त्वचालाई राख्दछ प्राकृतिक रूपमा सुन्दर। श्रीखण्ड साबुन, तारिफ सबैले गर्छन्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। लॉकडाउन के क्रम में प्रदेश 2 में 163 गोटे महिला तथा बाल बालिका सब ऊपर विभिन्न प्रकार के हिंसा भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छै। महिला पुनर्स्थापना केंद्र ओड़ेक मंगल दिन सार्वजनिक कयने तथ्यांक अनुसार प्रदेश नंबर 2 के सिरहा में 68, धनुषा में 65, महोत्तरी में 13, रौतहट में 7, सरलाही में 4, परसा में 2 आ बारा में 1 गोटे हिंसा के शिकार बनल जनौलक अछि। चैत 11 गते से अखन धरि के तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। तहिना देश भरि में 51टा जिला में 624 महिला आ बाल बालिका ऊपर विभिन्न प्रकार के हिंसा भेल सेहो ओड़ेक जानकारी देलक अछि। एहि घटना सब में सबसे बेसी 61% अर्थात 379 महिला सब श्रीमान आ परिवार के सदस्य सबसँ हिंसा में पड़ल अछि। अभिलेखीकरण में भेल घराइसी हिंसा के घटना सब में 229टा शारीरिक हिंसा आ 83टा मानसिक हिंसा के घटना रहल अछि। तहिना 61टा सामाजिक हिंसा, 82टा बलात्कार, 19टा बलात्कार के प्रयास, 23टा यौन दुर्व्यवहार, 12टा हत्या, 27टा आत्महत्या, 2टा आत्महत्या के प्रयास, 4टा हत्या के प्रयास के घटना, 2टा मानव बेचबिखन आ 11टा साइबर अपराध संग संबंधित रहल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,09,390 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 72,30,863 पहुंचल अछि। संक्रमित सब में से 35,59,898 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में मंगल दिन धरि 1,13,106 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 20,26,977 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 37,382 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 33,964 गोटे के जान गेल अछि। बेलायत में 30,597 गोटे के मृत्यु भेल अछि। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,209
बेल्जियम में 9,634 आ ईरान में 8,424 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सऊदी में 746, यूएई में 283 आ कतार में 62 गोटे के जान गेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 7,481 पहुँचल छै। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।